हम पाए खाने का शौक तो रखते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्हें साफ़ करने की तो हमें लगता है ये बहुत ही मुश्किल है। बाज़ दफ़ा बाल रह जाते हैं जो खाने का मज़ा ख़राब कर देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप पाए बकरे के पाए जो है वो आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। इनकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इनकी प्रॉपर इनको साफ़ करना, इनकी कटिंग वगैरह हर चीज़ जो है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। वीडियो को जो है वो आपने एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं कुकिंग रेसिपीज़ विद सारा। कैसे हैं सब माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी एक तरीका, बकरे के पाए को आप किस तरह से घर पर आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। वो तरीका जो है मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है तो फिर आपको समझ आएगी कि मैंने किस तरह से इसके सारे बाल जो हैं वो रिमूव किए हैं, किस तरह से जो है वो मैंने इसको वॉश करना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। यानी कि किस तरह से हम घर पर जो है बहुत अच्छे पाए साफ़ कर सकते हैं। वो सारा का सारा तरीका ए टू ज़ेड मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगी। उसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को कुकिंग रेसिपीज़ विद सारा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक जाए, आप देखें, एंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो रेसिपी को जो है हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बकरे के पाए ले लिए थे 4। इसके बाद जो है वो इनको हमने क्या करना है, जलाना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, आपने घर में मौजूद कोई पुराना चूल्हा जो है वो इस्तेमाल करना है। कोई नया जो डेली यूज़ हो रहा हो वो आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर बाल वगैरह रह जाते हैं तो वो किसी और खाने में आएँगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने लेना है कोई ऐसा चूल्हा जो कि पुराना पड़ा हो, वो हमने लेना है और इसको अपने किचन से बाहर हमने ये काम करना है। किचन में करेंगे तो बाल वगैरह वहाँ पे बिखर जाएँगे, तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। मतलब इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी कि आपने कहाँ पे किस चीज़ को किस तरह से करना है, किस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, कौन-सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, हर चीज़ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो क्या करना है कि हमने फ्लेम ऑन कर दी थी दोनों तरफ। मैंने कहा इससे क्या होगा कि टाइम जो है वो बचेगा, हमारा ज़ाया नहीं होगा। तो हमने दोनों चूल्हे जला के दोनों तरफ एक-एक पाई जो है वो मैंने रख लिया था। अब क्या करना है, इनको हमने अच्छे से जलाना है। हमने एक बड़ी नाइफ़ ले लेनी है और हम इसको जलाएँगे। जलाने के बाद जो है जैसे ही वो थोड़ा-सा जल जाए तो हमने क्या करना है, उसके उसके ना बालों के ऊपर थोड़ा अजीब-सा टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, नाइफ़ से हम उसको रगड़ के उतार देंगे। रगड़ मतलब हमने छीलना बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मली हम बिल्कुल ये जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरह से रगड़ के आपने वो जितने भी इसके वो बाल होंगे वो उतार लेने हैं। और ये जो इसके पाँव होते हैं ना, ये इनको जो है ये थोड़े सख़्त होते हैं तो इनको जलने में टाइम लगेगा। पहले हमने थोड़ा-सा करना है, उसको जलाना है, फिर उसको ऐसा नहीं करना कि आपने चूल्हे पे रख लेना है और बिल्कुल ही कहना है कि नहीं जी अब ये पूरा जल जाएगा हम तभी उतारेंगे। नो, हमने रखना है चूल्हे पे। जब वो थोड़ा-सा जल जाए लाइक 2 मिनट, तो हमने उसको निकाल के हाथ में हमने ग्लव्स वगैरह तो पहने ही हुए हैं, लेकिन आपने साथ एक नैपकिन भी रखना है, कपड़ा जैसे कि नीचे भी मैंने रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, उसके बाल जो है अच्छे से साफ़ कर लेने हैं और फिर जो है वो पाँव वाली साइड उसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। और मैंने आपको दिखाया है कि आपने जो इसके नीचे वाले जो पाँव होते हैं ना, जो सख्त होते हैं, उनको आपने किस तरह से रिमूव करना है। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएँगे ना, तो जो छुरी होगी वो उसके अंदर डाल के हम अच्छे से उसको जो है वो रिमूव कर लेंगे, उसका ऊपर वाला हिस्सा। ये तकरीबन हमने 3 से 4 बार करना है। मतलब पहले हमने रख लेना है, 2 मिनट बाद हमने उसको निकाल के अच्छे से हमने उसको छुरी से रगड़ के उसके जो ऊपर वाला बाल होगा जो कि बिल्कुल टेक्सचर उसका सख्त हो गया होगा जल के, हमने उसको निकाल लेना है। फिर हम अगेन रखेंगे तो उसके जो पाँव होंगे नीचे वाले जो सख्त होंगे, हमने जो ऊपर वाला उसका जो होल होगा ना, यानी कि जो कवर होगा, हमने उसको निकाल लेना है। फिर अगेन हम उसके ऊपर रखेंगे तो जो ऊपर वाली उसकी हड्डी वाली साइड होगी ना, वहाँ पर भी बाल होते हैं, हमने वो भी इसी तरह से निकाल लेने। तो जब हम निकाल रहे होंगे बाल तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ना जितने भी बाल वगैरह होते हैं ना वो गिर जाते हैं। वैसे तो वो जले होते हैं तो वो एक ना राख टाइप हो जाता है। तो हमने क्या करना है, साथ-साथ उसको साफ़ कर लेना है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने साफ़ कर लिया। क्लीनिंग भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं करना है कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम बस उसको बनाएँ और बाकी कचरा ऐसे ही पड़ा रहे। नहीं, हमने साफ़ भी करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किचन में नहीं कर रहे तो हम बस ऐसे ही फेंक के चले जाएँ कचरा, नो। हमने उसको अच्छे से क्लीन करना है। मेरे पास ये ब्रश था, ये तो इससे जो है ना वो मैंने क्लीन कर लिया था फ्लोर।
अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब बाल उतारने हैं तो जो इसके ये जो पाँव होते हैं ना, नीचे बिल्कुल एंड जो सख़्त वाले पाँव होते हैं, तो वो पाँव का जो कवर था, खोल खोल जिसको बोलते हैं ना, वो तो हमने उतार लिया था, लेकिन उसके अंदर भी बाल होते हैं, तो हमने उसको भी चूल्हे के ऊपर प्रॉपर रख के ना उसके बालों को जलाना है, और नाइफ़ से उसके अंदर से बिल्कुल ऐसे करके हम निकालेंगे कि वो निकल जाए। मैंने ऑन स्क्रीन सिर्फ़ आपको 2 ही शो किए हैं कि आप किस तरह से उनको जो है वो जला के बाल उतार सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा दिखाती तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं मज़ीद आपको कोई बातें जो मुझे हो कि मुझे आपको बतानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँ वीडियो में आगे चल के। होता क्या है कि कुछ लोग बाज़ार से ले लेते हैं, खुद नहीं जलाते हैं। तो उनका क्या होता है, बाज़ार वाले क्या करते हैं, वो जलाते नहीं हैं, वो छुरी से ना ऊपर का बिल्कुल वो जो स्किन होती है ना, वही उतार देते हैं। तो अंदर सिर्फ़ वो हड्डी रह जाती है। मतलब वो होता तो यही कि ये पाए हैं, लेकिन ये कि वो ज़्यादातर तो उसमें हड्डी होती है, उसके जो मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उधर, तो वो ज़्यादा हड्डी होती है। खुद घर में ये करने का फ़ायदा ये है कि हमें जितना रिक्वायर्ड होगा, हम उतने उसके बाल अच्छे से जला लेंगे। बाल जल गए हैं, जो नीचे वाली स्किन होगी ना, वो स्किन वो होती है जिसको हम मतलब खा सकते हैं, पका सकते हैं। अभी वो आपको काले नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है कि उसका कलर बहुत हद तक लाइट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमने इसको जलाया होना है, तो इसमें जितने भी जर्म्स होते हैं ना, जितने भी जरासीम होंगे, वो खुद ही ख़त्म हो जाएँगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो ब्लड होता है ना, मतलब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पाए है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ जो होता है ना, वो खून भी निकलता होता है। तो हमने क्या करना है, जब हम इसको जलाएँगे ना, तो वो खुद ही जो ज़्यादातर ब्लड होगा ना, वो खुद ही निकल जाएगा। इनको घर में बनाने का बहुत फ़ायदा है। एक तो हम तसल्ली से बनाएँगे, हमें पता होगा कि हाँ जी, हमने इनको जला के बनाया है, तो उससे होगा ये कि जितनी भी उसकी स्मेल होगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें जो भी जरासीम वग़ैरह ज़्यादातर होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएँगे। जो उसमें ब्लड आ रहा होगा, वो भी नहीं आएगा, वो भी मतलब ना जल के बिल्कुल निकल जाएगा। और उसके बाद ये है कि हमें पता हो कि हमने खुद तैयार किए हैं ये, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमने तैयार किए हैं। और मैं बता भी आपको सारी ट्रिक्स इसीलिए रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि आपने ये काम किस तरह से घर में करना है। अच्छे से तरीका है बाल उतारने का, यही तरीका है, आपने चूल्हे पे रख के 2-2 मिनट के वक़्फ़े पर हम इसको निकालेंगे और छुरी से रगड़ के इसके बाल वगैरह उतारते जाएँगे। इसका जो पाँव का जो कवर होगा, खोल जिसको बोलते हैं, वो हम निकालेंगे, उसके अंदर के बाल साफ़ करेंगे। इस तरह इस सारे को जो है वो हम क्लीन कर लेंगे। फिर जो है वो क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हमने अगेन पानी चेंज करना है, फिर इन सबको हमने वॉश करना है, और फिर हमने अगेन पानी चेंज करना है और इसको हमने वॉश करना है। पानी में थोड़ा-सा सिरका आपने शामिल कर लेना है, ठीक है? वो क्लिप जो है वो मिस हो गया है, तो वो आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना। अब आती है इसकी कटिंग की बारी। अब हमने इसकी कट करना है। तो घर में वो जो बड़े वाला होता है ना, मतलब अब इसको पता नहीं आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन ये जो वो कसाई होते हैं जिनके पास से गोश्त वगैरह मिलता है, उनके पास ये होता है। और साथ उनके पास वो भी नीचे लकड़ी का भी एक वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर रख के आप जो है वो कटिंग करते हैं। तो आपने ये वाला काम खुद नहीं करना है, आपने अपने भाई वगैरह से ही काम करवाना है, क्योंकि ये काम थोड़ा रिस्की है, और आप अगर तो बिल्कुल न्यू हैं, तो ये काम आपसे नहीं होगा। हाँ, आप बाकी सारा काम खुद कर सकते हो, उसमें इश्यू नहीं है, लेकिन ये वाला काम जो है ना, ये आपने अपने घर में मौजूद अपने भाई या अपने बाबा वगैरह से आपने ये करवा लेना है, आपने खुद नहीं करना, ठीक है? मतलब घर में कोई भी आपके जो मेल होगा ना, आपने उससे करवाना है, ठीक है? लड़कियाँ वगैरह इस तरह का काम करना तो ये रिस्की होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता हो कि आपने ये किस तरह से करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने कट कहाँ-कहाँ लगाने हैं, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपने यहाँ-यहाँ पे कट्स जो हैं वो लगाने हैं। मतलब एक अगर होगा तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। उससे इक्वल साइज़ आ जाता है पीसेस का, मतलब कोई छोटा-बड़ा भी नहीं रहता है, ठीक है? और अब देखिए, हमने इस वाले के 2 हिस्से कर लेने हैं, ये बिल्कुल एक थी, इसके हमने 2 हिस्से कट कर लेने हैं, ठीक है? और जो नीचे पाँव वाली साइड थी, उसका उसका हमने क्या करना है, वो 2 हिस्से होंगे ना, तो हमने उसको दरमियान से भी कट करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, अब मैं आपको इसको करीब से दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल इस तरह से था। हमने इसको दरमियान से कट करना है, बिल्कुल 2 हिस्सों में इसको कर लेना है, और मैं आपको करीब से ये दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल साफ़ था, इसके अंदर बाल नहीं थे। यानी कि बाल इतने अच्छे तरीके से उतर गए थे ना, कि ये हालाँकि अंदर वाली साइड होती है, बंद होती है साइडों से, इसके बावजूद भी इसमें बाल नहीं बाकी रहे थे। इतने अच्छे तरीके से बाल जो थे ना, वो साफ़ हुए थे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है खुद घर में पाए को साफ़ करने का, और आप यही तरीका फ़ॉलो किया करें, क्योंकि मार्केट से जो लेके आते हैं वो हमारा टाइम तो बच जाता है। हमें ये होता है कि बनी-बनाई चीज़ हमें मिल गई, लेकिन ज़्यादातर जो उसके ऊपर का जो स्किन होती है ना, वो मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो भी तो खाने वाली होती है, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल छुरी से उतार दी होती है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, इसलिए आप खुद जो है वो इनको तैयार किया करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल कुकिंग रेसिपीज़ विद सारा को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है, या आप इसके मुतालिक कोई कुछ बात मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल वगैरह, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इतनी डिटेल बताते-बताते कोई बात मिस हो गई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।